तो चलिए आज अपना लोग 10th क्लास का सीरीज लेकर के आए हैं 2021 के VVA साइंस ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि ऑप्शन सी हो जाएगी कौन किरण से? पराबैंगनी विकिरण से, ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? मतलब कि इनमें से कह सकते हैं आप जैसे कि पहला ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी का है, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को कौन सा अच्छा यानी कि स्वच्छ जिसको जलाने से अपना लोग स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो आप लोग कह सकते हैं कौन होगा मेरे भाई? तो प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो है ना अपना लोग का स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इससे अपना लोगों को कोई हानि नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो जल में घुल जाता है क्षारक उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग कह सकते हैं भाई कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है जल में घुलने वाला क्षारक, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो इसमें से जो इसका ऑप्शन होगा अम्ल तो नहीं है कहलाएगा, क्षार तो नहीं है कहलाएगा, लवण तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब के बार के लिए भी है, ठीक है। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? तो आप लोग कह सकते हैं केचुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो आप लोग कह सकते हैं केचुआ, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन एकलिंग पुष्प है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई निम्न में से कौन एकलिंग पुष्प है? तो आप लोग कह सकते हैं पपीता पुष्प, ठीक है। निम्न में से कौन एकलिंग पुष्प है? तो मतलब कि निम्न में से कौन जो है एकलिंग फूल है, ठीक है। तो पुष्प का हिंदी क्या होता है? फूल है। तो आप लोग कह सकते हैं कि पपीता का जो है ना पुष्प वो कौन सा है? एकलिंग है, ठीक है। सरसों का पुष्प आरोप मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों कि उत्तल दर्पण से, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि कौन चीज़ से? तो उत्तल दर्पण से, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आप लोग कह सकते हैं कि कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आप लोग तो जानते हैं मेरे भाई कौन होगा? तो ऑप्शन बी ब्रोमीन होगा, ठीक है। ब्रोमीन जो है ना कमरे के जब कमरा जैसे अपना लोग शीशा लगाते हैं ना खिड़की वगैरह में शीशा, उस पर जो शीशा पे लाइट पड़ता है ना तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे वो घट घट के जैसे कि कह सकते हैं गल गल के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा है वो? तो ब्रोमीन है, ठीक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग कह सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न से कौन सा जीवाणु जिसमें से जीवाणु जो है ना नहीं रहता है? तो आप लोग कह सकते हैं इनमें से कौन सा रोग है जिसमें जीवाणु नहीं रहता है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या दे सकते हैं मेरे भाई? जल्दी बताओ। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आप लोगों को मस्सा में जो है ना जीवाणु नहीं रो पाया जाता, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो आप लोग कह सकते हैं किसका? तो कॉपर का, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का जो है ना ऑक्सीजन का योग कहलाता है? इसमें छूट गया योग कहलाता है। तो आप लोग कह सकते हैं किस 11 नंबर क्वेश्चन था। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो आप कह सकते हैं उपचयन होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो आप कह सकते हैं उपचयन, ठीक है। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, ठीक है। तो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। कौन सा
परंपरागत कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आप लोग कह सकते हैं कि जो सबसे शुरू से लेकर के चलते आया है उसी को हम कहते हैं कि परंपरागत, जो कि अपने पूर्वज के से चलते आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परंपरागत। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो आप लोग बता सकते हैं मेरे भाई कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप लोग जानते हैं जैव मात्रा यानी कि बायो मास। ठीक है, जैव मात्रा मतलब जैव खाद्य पदार्थ से जो उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत बायोमास उदाहरण ले लीजिए, वही होगा इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।